हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सही होंगे गाइज? हम भी सही हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइज। और बताइए आप लोग कैसे हो? अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला करूँगी, आप लोग बताना कमेंट में मैं कैसी बना रही हूँ। अगर मैं कोई गलत हो जाती है वीडियो तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना और बताते रहना कमेंट में सही है या गलत है, बता देना आप लोग। आप लोगों का मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आप चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार आए हो। मैं भी पहली बार आई हूँ, पहली बार ही ब्लॉग बना के डाला है मैंने ये, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और आपको दिखाएंगे। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खाना बनाऊंगी, टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और बाजरा की रोटी बनाऊंगी और गेहूं की भी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं ना बाजरा की रोटी। बच्चे के लिए तो मैं बनाऊंगी गेहूं की रोटी बनाती हूँ। हमारे बच्चे बाजरा की रोटी ही नहीं खाते हैं। और भैंस को भी लानी है, भैंस को सानी आनी लगा के आए, अभी आए हैं। भैंस को सानी लगा के फिर भैंस काढ़ेंगे, दूध भी गर्म करने रखें। काफ़ी काम हो जाता है मेरे लिए, तो पता नहीं कितना काम है कितना काम नहीं है। सुबह से उठ जाती हूँ, काम करते रहो काम करते रहो, काम नहीं ख़त्म होता है, हम थक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम तो हो ही जाता है। और टमाटर आलू की सब्ज़ी तैयार करने जाने वाली हूँ मैंने सोचा एक ब्लॉग बना के देखूँ कैसा बनता है कैसा नहीं। तो मैं सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद भैंस काढ़ूँगी। बहुत सारा काम हो जाता है, भैंस को पानी पिलाना। प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हमको भी थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी और हिम्मत बढ़ेगी, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। और हम आपको दिखाएंगे। आज तो ठंड काफ़ी है, धूप तो निकली नहीं, हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं निकली। सुबह से इतनी सर्दी है इतनी सर्दी है। और देखो बच्चे कैसे घूम रहे हैं, भगवान है, इन बच्चों को ऐसे नंगे पैर घूमते हैं। सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं होता है। हमारे बच्चे कपड़ा ही पहने चप्पल भी पहने रहे, फिर भी पता नहीं कहाँ से सर्दी हो जाती है। कुछ ऐसे ऐसे बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है, नहीं सर्दी नहीं खांसी पता नहीं है। और जितनी सेफ्टी करते हैं उतना ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है मेरे बच्चों को, पता नहीं है। देखो कैसे घूम रहे हैं। आप लोगों को बैक कैमरा नहीं कर पाऊँगी मैं, अभी मैं जानती नहीं हूँ इसलिए, नहीं तो आपको दिखाती। इतना छोटा सा बच्चा है वो भी नंगे पैर घूम रहा है, बताइए सर्दी नहीं होगी? ऐसे बच्चों को सर्दी भी नहीं होती है, जिसकी केयर ज़्यादा होती है उन बच्चों को ज़्यादा होती है सर्दी बुखार खांसी खुर्रा, पता नहीं कहाँ कहाँ से हो जाता है। और जो केयर नहीं करता है उनके बच्चों को कुछ भी नहीं होता है। केयर करने वाले बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। एक टप भर के तो मैंने सुबह तक कपड़ा डालता है धोएंगे और धूप निकल ही ना है। और बताओ कपड़ा ऐसे ही है, अब भीतर डालेंगे, भीतर तक फिर बाहर डालेंगे, वो सूख ही नहीं रहे कपड़ा। कल नहीं घामने करी, आज नहीं घामने करी, वो कपड़ा में कोई असर ही नहीं है, खाली पानी न छुटेगा, पानी न छुटे के बाद भीतर करो बाहर करो, जो ही कर पाते हैं पूरे दिन। धूप निकलते ना है और शाम को कह देंगे का करूँ, कपड़े नहीं सुखा पाए, बताओ घर में काम नहीं होते, घर में निरो काम होते, का काम कर ले। अब कपड़े नहीं कहा तक की बात तो है ना, हाल सुखा दो या वॉशिंग मशीन में डाल के सुखा दो तो जेब है जल्दी सूखे जाए। वॉशिंग मशीन है ना है, सूखेंगे तो सूखेंगे, कपड़े ने कहा तक की बात है, कैसे सुखा सकता है बताओ। गोबर बड़ रहो है, 4-5 दिन आएगा गोबर नहीं पाते पाओ, क्यों धूप निकलना कंडा पटीना तो गोबर उन्हें पाते पाओ है। और इकट्ठो हो जाए वो, फिर जगह नहीं रहेगी, क्योंकि जगह उतनी थोड़ी जगह है, का कर ले वो हमें गोबर पाथे के दल ले और पाथे पाथे कर दो, पूरे पसार हो जाते उपटे का उपट नहीं पाते, क्योंकि धूप ही नहीं निकलते, इतनी धूप ही ना निकलते, धूप नहीं करे तो कंडा सूखे तो जे बेटिया तो हो ही नहीं पाओ। हम कह रहे 7 बाँट को नहीं हो पाए तो 5 बाँट को ही आ जाए और 100 नहीं बेटिया हो पा रहा, वो पता नहीं हो पाए। वो कहना कंडा मोल ही लेने पड़ेंगे, हमें जो लगा था कंडा मोल लेने पड़ेंगे, क्यों गैस को खाना खातना है हमारे डोकर। ससुर हमारे गैस को खाना वो खाते ही नहीं है गैस की रोटी, वे तो चूल्हे की रोटी चाहिए, चाहे पानी बरसे चाहे कुछ हो, चूल्हे पे ही खाना बनाता है। फिर चूल्हे पे ही बना लेते हैं, फिर चाय चूल्हे पे, रोटी सब्जी सब चूल्हे पे ही बनाता है, चौका पे ही बनाता है, गैस की पसंद ही नहीं करता है।
क्या कहते हैं, हम तो गैस की रोटी ना खाएंगे, चूल्हे की रोटी खाएंगे। तो जा वजह से फिर हमने चूल्हे पर रोटी बनाता है, चूल्हे पर ही रोटी खाता है। तो आप सभी का स्वागत था हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना प्लीज़ भैया, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी, वो यूट्यूब पर ही काम करूँगी। मैं यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ भैया, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग सपोर्ट करते रहना, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़ जाएगी। तो आप लोगों की मुझे बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते रहना भैया जी, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो ला के डाला करूँगी, ऐसे ही बनाते रहा करूँगी, क्योंकि मेरे पास काम काफ़ी हो जाता है भैया। सुबह से उठना, बच्चों का कपड़ा लेता, झाड़ू पोंछा, सुबह जो कुछ काम है ना, मैं अकेली काम करती हूँ, अकेली काम करने वाली हूँ। भैंस है, भैंस दूध देती है, उसका भी काम है, काफ़ी काम हो जाता है भैया। मैं थक जाती हूँ काम करते करते, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी तो मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ टाइम से, खाना खाना ही भूल जाती हूँ। मैं काम में लगी रहती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। अकेली काम करने वाले, और वो तो दुकान पर चले जाते हैं सुबह से, तो वो तो दुकान के हो गए, हम रह गए बस काम करते रहो, काम करते रहो। आज तो मैंने कपड़े धो के डाले, इतने डाले, एक टब भर के कपड़े डाल दिए, वो भी सूखे नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि वो सूखे ही नहीं हैं कपड़े। बताओ, अंदर डाल देते हैं, फिर सुबह बाहर निकाल डाल देते हैं, क्योंकि इतना कोहरा हो जाता है, पानी टपकता है, ये लगती है कि बारिश होती है, रात में बारिश होती रहती है, टप 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 टप। जो कपड़े सूख जाते हैं वो भी गीले हो जाते हैं रात में। तो इसका काम और बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है कपड़ों का। सूटर, जर्सी, शॉल और बच्चों के कपड़े, मोजे इतने हो जाते हैं काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। गर्मियों में तो कुछ ना नाओ, डाल दो फट, 1 घंटे के अंदर सूख के तैयार हो जाते हैं, बस पहन लो। और सर्दियों में तो वे सूखते ही नहीं है, सुखाते रहो सुखाते रहो, सूखते ही नहीं है। धूप सही निकल आए तो सूखते हैं, नहीं धूप निकले तो कपड़े सूखते ही नहीं है। वो गर्म ठंडों में तो वॉशिंग मशीन होना चाहिए, घर घर में वॉशिंग मशीन होना चाहिए। कपड़ा धो तुरंत सुखा लियो वॉशिंग मशीन में। सो भैया हमारे घर है ना है, और हम वॉशिंग मशीन तो फिर हमारे हाथ ही बच रहे हैं, हम हाथों से ही धोते रहेंगे। शायद हमारी ज़िंदगी में, हमारी तो ज़िंदगी कटिए जाएगी, मतलब हाथों से कपड़ा धो 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 धो। शायद बच्चन की आगे आ जाए वॉशिंग मशीन, बच्चा की लला की शादी मिल जाए तो आ जाए वॉशिंग मशीन, तो बहू को फायदा हो है, हमें का फायदा हो है। हमारी तो ज़िंदगी कड़ी जा रही, कपड़ा हाथ ही धो धो, तो क्या करें, समझ में ना आते। अगर ले वॉशिंग मशीन तो कहाँ धरो, धरवे की जगह नहीं है, क्योंकि छोटो सो घर है, कहाँ कहाँ धरो, का कर ल्यू का नहीं कर ल्यू, कन्ना लगानिया धरो के भैंस को बांधो, का कर ल्यू, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। मनु करो लेवे को तो जगह ना है। तो भैया हम यहीं अपने वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम भैया। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो बना के डाली है, तो गलती तो होगी, धीमे धीमे ही सीख पाएंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच आपके लिए। बाय बाय दोस्तों।